नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज का आपके सेशन में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर बताना है क्या होगा। तो आप सभी को हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द जो कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है जोड़े गए। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किसी संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 28वें संविधान संशोधन द्वारा, 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था 42वां संविधान संशोधन। सी राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो 1976 को हुआ था। 1976 को होता 42वां संविधान संशोधन। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि, तो आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने या लोकमान्य तिलक ने। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें ए राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। ध्यान में रखना, भारतीय सेवक समाज, भारतीय सेवक समाज की स्थापना है दोस्तों किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई किसका प्लांट है। राइट आंसर बताइए। राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई किसका प्लांट है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, कोयले का, सीमेंट का, लोहे अयस्क का या लोहे इस्पात का या रत्न एवं आभूषण उद्योग का। तो बताइए राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई किसका प्लांट है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, लोहे इस्पात का है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है आप सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर, क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। आपको बताना है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया किंतु इसके परिणाम नहीं देखे। तो कौन सा राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया किंतु इसके परिणाम नहीं देखे। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने या चित्तरंजन दास ने। तो असहयोग आंदोलन को किसने समर्थन दिया, वो थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, परंतु इनके परिणाम नहीं देख पाए थे ये। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से सही क्रम कौन सा है। निम्न में से सही क्रम कौन सा है। आपको बताना है कि यहाँ पर सही क्रम कौन सा है, या आरोह या अवरोही क्रम, ये दोनों में से बताना है। तो इसमें आपको बताना है अवरोही क्रम कौन सा राइट है। ऑप्शन है गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन या कंचनजंगा। ऑप्शन डी गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो कौन सा राइट होगा। पहाड़ियों का सही क्रम बताना है आपको, चोटियों का सही क्रम बताना है। तो हम सभी जानते हैं सी राइट आंसर होगा। सबसे बड़ी कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कंचनजंगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन है NH48, NH44, NH24, NH46। तो राइट आंसर बताइए आप, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी NH44। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना,
चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है पश्चिमी घाट में स्थित दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर चिन्हित करिए। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। आपको दर्रों के नाम बताने हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर हो। ऑप्शन है हमारे तालघाट, पालघाट, भोरघाट। ऑप्शन बी तालघाट, भोरघाट या पालघाट। ऑप्शन सी भोरघाट, तालघाट या पालघाट। ऑप्शन डी पालघाट, पालघाट या भोरघाट। तो ध्यान कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। ये थालघाट है दोस्तों, ध्यान में रखना। डी में सेकंड ऑप्शन थालघाट है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो उत्तर से दक्षिण की ओर के दर्रे कौन कौन से हैं। तो पहले आता है दोस्तों थालघाट, फिर आता है भोरघाट, फिर आता है पालघाट। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले दर्रे कौन कौन से हैं। बी राइट आंसर होगा। एक तो होगा तालघाट, फिर भोरघाट, फिर पालघाट। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। क्वेश्चन है हमारा बोमडीला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है। बोमडीला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। बोमडीला दर्रा भारत के कौन से राज्य में है। तो वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आप सभी को। बताइए कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम वेटिंग या लॉर्ड रिपन। तो कौन सा राइट आंसर होगा। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कॉर्नवालिस को माना जाता है या कॉर्नवालिस। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या चंद्रशेखर आजाद ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये भी कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मंगल ग्रह को, शनि को, बुध को या शुक्र ग्रह को। तो भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फोर्थ, शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा। ध्यान में रखना शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी या बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, यह भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। क्वेश्चन है आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू को, रीमा दत्त को, महादेवी वर्मा को या कमला नेहरू को। तो राइट आंसर कौन सा होगा ये बताइए आप। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा थर्ड, महादेवी वर्मा को। छायावादी कवियों में से एक है महादेवी वर्मा जिसे आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी थर्ड राइट होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। तो अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। तो क्वेश्चन है हमारा किसके शासनकाल में महाकवि तुलसीदास जी ने रामायण या रामचरितमानस की रचना की थी। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किसके शासनकाल में की थी। ऑप्शन है हमारे हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के या औरंगजेब के। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की। वो थे अकबर के शासनकाल में। आपका सेकंड राइट आंसर होगा इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है, यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ब्राह्मी, तमिल, खरोष्टी या अज्ञात। तो सिंधु सभ्यता की लिपि पूछी है तो
ये अभी तक अज्ञात है दोस्तों। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट होगा। यदि यहाँ पर सिंधु लिपि है, सिंधी लिपि आता तो सिंध लिपि राइट हो जाता, परंतु यहाँ पर सिंध लिपि नहीं आया है, अज्ञात आया है, तो अज्ञात होगी दोस्तों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन भारत में हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या बहादुर शाह। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को कमेंट सेशन में देना है और ये भी बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य, तमिल और आंध्र प्रदेश के मध्य, या कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। तो यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक 2 बार आ गया दोस्तों, तो ध्यान में रखना कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो एक काम करना, यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश कर लेना। ऑप्शन फोर्थ में तमिलनाडु की जगह आंध्र प्रदेश कर लेना, ये भी ध्यान में रखना। बताइए कावेरी जल विवाद किन किन के मध्य है? तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा इसमें, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है कावेरी जल विवाद। ऑप्शन पहला राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? भानभट्ट जी, भवभूति जी, नारायण पंडित जी या विष्णु शर्मा जी। तो बताइए हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश की बात करें तो हितोपदेश को कहां से लिया गया? ये पंचतंत्र की गई है दोस्तों, पंचतंत्र से लिया गया हितोपदेश को। तो ये तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? वो है विष्णु शर्मा। तो हितोपदेश के लेखक भी कौन होंगे? वो विष्णु शर्मा ही होंगे। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु नानक देव ने। तो बताइए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। आपका इसमें थर्ड राइट आंसर होगा। किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो वो है गुरु नानक देव। ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल है? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल है ये बताइए आप। ऑप्शन है 10, 11, 12 या 9। तो भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? वो है 11। यदि आपको पूछे कि मूल संविधान में जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितने कर्तव्य थे, तो उस समय एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, 0 कर्तव्य थे। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या गुप्त संवत। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो वो है दोस्तों शक संवत। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत पूछे तो 78 ईसा में हुई थी। 78 ईसा में। ध्यान में रखना। विक्रम संवत की पूछे तो 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व में हुई थी। हिजरी संवत की बात करें तो 578 ईसा में हुई थी दोस्तों। 578 ईसा में हुई थी हिजरी संवत की शुरुआत। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ? ऑप्शन है हमारे बाबर और बहलोल लोधी के, अकबर और हेमू के, अफगान और मराठों के या बाबर और इब्राहिम लोधी के।
तो राइट आंसर कौन सा होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ राइट आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में हुआ था। विजय कौन रहा? तो इसमें विजय रहा बाबर, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन का उत्पादन होता है। भारत का एकमात्र स्थान जहां पर टिन का उत्पादन होता है। ऑप्शन है जावर राजस्थान में, रीवा मध्य प्रदेश में, बस्तर छत्तीसगढ़ में, या सलेम तमिलनाडु में। तो भारत में एकमात्र कौन सा स्थान है जहां पर टिन का उत्पादन होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? थर्ड राइट आंसर होगा बस्तर छत्तीसगढ़ में होता है टिन का उत्पादन। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताने के विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, बेकाल झील, कैप्सियन सागर, या सांबर झील। तो भारत में सॉरी दोस्तों, विश्व में एक सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो है कैप्सियन सागर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। राजस्थान में कौन सी है? सांबर झील है। राजस्थान की कौन सी है? सांबर झील। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। बताइए कि भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन है हमारा, इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन है केरल से, आंध्र प्रदेश से, राजस्थान से, या तमिलनाडु से। भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो वो होगा फोर्थ राइट आंसर। इसमें आपका होगा तमिलनाडु से संबंधित है भारतनाट्यम। इसमें आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है पूंजीवादी, केंद्रीकृत, मिश्रित, या साम्यवाद परक। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो वो है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। फिर क्वेश्चन है हमारा, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लाहौस को, थाईलैंड को, नीदरलैंड को, या आयरलैंड को। बताइए व्हाइट एलिफेंट या सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं किसे कहते हैं, थाईलैंड को कहते हैं सफेद हाथियों का देश, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे, अगले क्वेश्चन का उत्तर देना आप। क्वेश्चन है हमारा, भारत में गेंडे कौन से राष्ट्रीय उद्यान पर पाए जाते हैं? भारत में गेंडे कौन से राष्ट्रीय उद्यान पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे काजीरंगा, मानस, जिम कॉर्बेट, या रणथंभौर। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? भारत में गेंडे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो हम सभी जानते हैं गेंडे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं काजीरंगा में। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट राइट आंसर होगा। काजीरंगा कहां पर है? काजीरंगा की बात करें तो असम राज्य में है। कौन से में? असम राज्य में है, ध्यान में रखना। जिम कॉर्बेट कहां पर है? यह उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। रणथंभौर राजस्थान में, कहां पर है? राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। मानस कहां पर है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? असम में है, यह भी असम में है, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि रुपया किस देश की मुद्रा नहीं है? रुपया किस देश की मुद्रा नहीं है? ऑप्शन है पाकिस्तान की, इंडोनेशिया की, मॉरिशस की, या अफगानिस्तान की। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? रुपया किस देश की मुद्रा नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फोर्थ, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तो वो है अफगानी मुद्रा। अफगानिस्तान की मुद्रा कौन सी? अफगानी मुद्रा है, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप सभी।
बताइए अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन हमारे यहां पर है मूल कर्तव्यों से, पंचायती राज व्यवस्था से, संविधान निर्माण से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो वो है पंचायती राज से होगा। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा इसमें बच्चों आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि खाने वाली चिप्स के पैकेटों में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? खाने वाली चिप्स के पैकेटों में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फोर्थ, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत निम्न में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत निम्न में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? ऑप्शन है हमारे अभ्रक का, टिन का, तांबे का, या सोने का। तो बताइए किसका है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा अभ्रक का है। किसका है? अभ्रक का। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप। ऑप्शन है 21 जून को, 5 मई को, 22 अप्रैल को, या 3 जुलाई को। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, थर्ड राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमारी, या वसुंधरा राजे सिंधिया। तो बताइए पहली महिला कौन थी राष्ट्रपति? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सेकंड, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, यह भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि खो खो नामक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो नामक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका उत्तर बताइए आप कौन सा होगा? तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पक्ष में खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी दोस्तों। तो 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में, ध्यान में रखना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहां पर लागू हुआ? भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहां पर लागू हुआ था? तो इसका उत्तर बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे यहां पर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो सबसे पहले बताइए कहां पर हुआ? तो गुजरात, सॉरी दोस्तों, कहां पर हुआ? राजस्थान में पहले पंचायती राज शुरू हुआ। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कौन सा जिला है वो? तो वो है नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ था, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा यहां पर आज कि भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है? भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है? ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा, या संसदीय समितियों के द्वारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है? तो वो है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठनों के द्वारा अनुमानित की जाती है। आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है खो खो से, हॉकी से, क्रिकेट से, या बास्केटबॉल से। तो राइट आंसर कौन सा होगा? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है ये बताना है आपको। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा थर्ड, क्रिकेट से है देवधर ट्रॉफी का संबंध। थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करके नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। फिर
तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, क्वेश्चन को समझना फिर उत्तर देना। क्वेश्चन है हमारा आज, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 351 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत या अनुच्छेद 356 के तहत। तो कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है ये अधिकार? तो वो है अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा इसमें आपका, थर्ड राइट होगा इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि मेहरुनिसा किसका असली नाम था? मेहरुनिसा किसका असली नाम था? ऑप्शन है मुमताज का, जहां आरा का, नूरजहां का या लाडली बेगम का। मेहरुनिसा किसका असली नाम था? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड राइट आंसर होगा नूरजहां का। नूरजहां कौन थी? तो बेगम किसकी थी? जहांगीर की बेगम। जहांगीर की बेगम का नाम था नूरजहां, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन है नालंदा में, बिहार में, नालंदा बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में या खजुराहो मध्य प्रदेश में। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है? वो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। श्रवणबेलगोला का एक बात और फेमस है दोस्तों, क्या इसकी ये बात फेमस है या इसका एक ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? यदि आपको कपास का उत्पादन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे काली लावा मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या कचारी मिट्टी। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो वो है काली मिट्टी, या तो काली मिट्टी या काली लावा मिट्टी। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि संविधान में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? सॉरी दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई कि संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। जो संविधान सभा हुई थी दोस्तों, तो उसमें कौन सी देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है जयपुर ने, हैदराबाद ने, भोपाल ने या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा में किसने भाग नहीं लिया? वो थे हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है करसापन, शतमान, दिनार या रुपयक। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहा जाता है रुपयक। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। क्या कहते हैं? रुपयक कहते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि क्वेश्चन है किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किया? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम ने, विजयलाला ने, आदित्य ने या राजराज प्रथम ने। तो किसने कहा किया? वो होगा राजेंद्र प्रथम ने। फर्स्ट राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि दिलवाड़ा के मंदिर कहां पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का मंदिर कहां पर है? दिलवाड़ा के में कौन से मंदिर है पहले ये बताना है आपको। तो दिलवाड़ा में मंदिर कौन से है? वो है जैन मंदिर। दिलवाड़ा में कौन से मंदिर है? जैन मंदिर है। भीमल शाह ने इनका निर्माण करवाया था। तो ये कहां पर है? ऑप्शन है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करें तो वो कहां पर है? राजस्थान के माउंट आबू में है। कहां पर है? राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में है, जहां पर अरावली पर्वत की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी थी कौन सी? माउंट आबू क्षेत्र में गुरु शिखर। तो उस चोटी के एरिया में स्थित है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा था? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल ने, साहिर लुधियानवी ने, अफसाफ उल्ला खान ने, या मोहम्मद इकबाल ने। तो बताइए किसने लिखा? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा इसमें, आपका ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरल को, या कर्नाटक को। वह कौन सा राज्य जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, फर्स्ट राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। यदि ऑप्शन में छत्तीसगढ़ होता दोस्तों, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ऑप्शन में से, तो पहली प्रायोरिटी किसे देंगे हम? तो पहली प्रायोरिटी देंगे हम छत्तीसगढ़ को। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे छत्तीसगढ़ नहीं है, तो कौन सा राइट होगा? आंध्र प्रदेश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन है पुर्तगाल का, हंगरी का, पोलैंड का, या स्पेन का। तो बताइए सांडों की लड़ाई किस राज्य का राष्ट्रीय खेल है, या किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मैंने गलती से राज्य बोल दिया, तो वो होगा दोस्तों स्पेन का। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसका उत्तर बताइए आप। तो ऑप्शन इसका में थर्ड राइट होगा, हॉकी से संबंधित है हिम गोल्ड कप। थर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों हम अब यहीं पर आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।